इस वचन धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस प्रकार प्रभु जी शरीर के लिए पेट के लिए पिता परमेश्वर भोजन का आवश्यकता होती है पिता, उसी प्रकार पिता परमेश्वर आत्मा के लिए पिता परमेश्वर तेरे वचन की आवश्यकता है। मेरे प्यारे प्रभु जी आज का जो वचन हो लोगों के हृदय रूपी पाठ्यक्रम समाये पिता परमेश्वर, और पिता उनके जीवन में इस वचन के द्वारा 60 नहीं 70 में 1000 गुना आशीष आए पिता। और इस वचन के पिता परमेश्वर हमारे मुखों से होगी बातचीत करना है परमेश्वर, जिसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में आमीन। और सब जातियां उसके समान इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। अभी मैं बाहर गया था तो दो भाई थे, वो पूछ रहे थे भैया हालेलुया का मतलब क्या होता है। कितने लोग हैं हालेलुया का मतलब जानते हैं? अच्छा, और लोग नहीं जानते हैं हालेलुया? हालेलुया का मतलब, वो दो भाई पूछ रहे थे कि भैया हालेलुया का मतलब क्या होता है। इसमें पुराने लोग भी हैं नए लोग भी। तो हालेलुया का मतलब होता है कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। तो लिखा है कि 25:32 में लिखा है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। किसके सामने? यीशु मसीह के सामने। कब? न्याय के दिन। ऊपर मोटी हेडिंग में लिखा है न्याय का दिन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कई प्रकार की जातियां हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने किसी एक जाति का नाम नहीं लिया है, लिखा है कि सब जातियां, जितनी भी जाति यहाँ पे बैठी है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। हालेलुया। तो एक क्वेश्चन है, क्या आप भेड़ है या बकरी? भेड़ या बकरी? जोर से बोलेंगे। ठीक। परमेश्वर ने यहाँ पे भेड़ और बकरी का दृष्टांत दिया है, और लिखा हुआ है कि और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों बकरियों को उसे अलग कर देता है वैसे एक दूसरे से अलग करेगा। तो हमें भेड़ के समान बनना है। क्यों यहाँ पे भेड़ और बकरी का दृष्टांत क्यों दिया गया है? अगर देखेंगे जब चरवाहा भेड़ और बकरियों को चराता है ना, बकरी क्या है, कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी यहाँ चढ़ने जाएगी, कभी वहां चढ़ने जाएगी। लेकिन भेड़ जो है एक दूसरे को देख के क्या करती है, वो सीधी चाल चलती रहती है। तो हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के व्यवस्था में बने रहना। क्या करना? भेड़ के समान चलना और सीधे चाल चलना है। हाँ, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हाँ, जब हमारा दुल्हा आएगा तो क्या करेगा? भेड़ों को दाहिनी ओर करेगा, और उसके बाद बकरियों को क्या करेगा? बाईं ओर। किस समय? न्याय के समय। जब न्याय का दिन होगा, जब न्याय के समय प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या करेगा? भेड़ों को दाहिनी ओर करेगा और बकरियों को बाईं ओर। तो हमें भेड़ के समान बनना है, ताकि जब हमारे न्याय के दिन आए हम प्रभु यीशु मसीह के दाहिनी ओर क्या करें? बिठाए जाए। हालेलुया। क्योंकि जैसे 10 कुमारी थी ना, उसमें से 5 मूर्ख थी और 5 क्या थी? समझदार थी। तो उनमें से जो समझदार थी, जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वो अपने मसाले लेकर क्या थी? तैयार थी। लेकिन जो मूर्ख थी, जो नासमझ थी, वो क्या थी? अपनी मसाले नहीं तैयार थी, और उगने लगी और क्या करी? हो जाकर सो गई। तो मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग अपनी मसाले यानी कि परमेश्वर के वचन में तत्पर तैयार रहे। ऐसा ना हो कि हम उससे जो 5 कुमारी थी, जो मूर्ख थी, जो नासमझ थी, जो अज्ञानी थी, हम उनके समान न रहे, ताकि जब हमारा दुल्हा आए तो न्याय के दिन हमको क्या करे? अपने साथ ले जाए, और जब हमारा न्याय के दिन हो तो हम भेड़ के समान उसकी दाहिनी ओर बिठाए जाए। पूरे हालेलुया। हाँ। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ, हे मेरे पिता, हाँ, एक धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ
जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे, कितनी सुंदर बात वचन लिखाएगी। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, किसे कहेगा? दाहिनी ओर वालों से, बाईं ओर वालों से बात नहीं करेगा, कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों। हम लोगों से, किसे? हम लोगों से जो भेड़ के समान जो रहेंगे, उनसे कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों। परमेश्वर ने हम लोगों को क्या कराया? धन। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ। किस राज के? जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए तैयार करने के लिए यीशु मसीह ने गया है। हालेलुया। और लिखा है कि जो जगत के आदि से यानी कि जगत के शुरुआत से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ, क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तूने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तूने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। लिखा हुआ है कि मैं जब भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, प्यासा था तो पानी पिलाया, और जब मैं परदेशी था तो तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। आगे। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने